नमस्ते। देखिए, हर प्रेगनेंसी ना एक जैसी नहीं होती। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। मतलब वो गर्भावस्था जिसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ये समझना हर उस परिवार के लिए ज़रूरी है जो एक नन्हे मेहमान का इंतज़ार कर रहा है, ताकि ये पूरा सफ़र सुरक्षित और खुशनुमा रहे। सोचिए, जब घर में पता चलता है कि एक नया सदस्य आने वाला है, क्या माहौल होता है ना। इससे बड़ी खुशी शायद ही कोई होती होगी। पूरा परिवार एकदम एक्साइटेड हो जाता है और बस उस नन्हे मेहमान का इंतजार शुरू हो जाता है। पर इन सारी खुशियों और तैयारियों के बीच एक बहुत ही जरूरी सवाल भी तो है ना, कि क्या होने वाली माँ और उनका बच्चा दोनों पूरी तरह से सेफ और हेल्दी हैं। और बस इसी सवाल का जवाब हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है क्या आखिर? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें माँ या बच्चे या फिर दोनों को नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा होता है। बस इसीलिए इसमें स्पेशल केयर और लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन सी वजह हैं जो किसी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बना देती हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन फैक्टर है उम्र। हाँ, उम्र। अगर माँ की उम्र बहुत कम है, मतलब 17 साल से भी कम या फिर 35 साल से ज्यादा है, तो दोनों ही मामलों में एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही एज ग्रुप्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसीलिए इसे हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अच्छा, उम्र तो हो गया एक फैक्टर। इसके अलावा होने वाली माँ की अपनी सेहत कैसी है, ये भी बहुत बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी से पहले से ही कुछ हेल्थ कंडीशंस होती हैं जो रिस्क को बढ़ा सकती हैं। जैसे कि अगर किसी को पहले से हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है या फिर थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, ये सब प्रेगनेंसी पर असर डाल सकती हैं। इसी तरह दिल या किडनी से जुड़ी कोई पुरानी बीमारी या HIV, हेपेटाइटिस बी या सी जैसे इन्फेक्शंस भी रिस्क बढ़ाते हैं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि गर्भधारण से पहले डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जरूर बताएं। कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। कभी-कभी सब कुछ बिल्कुल ठीक शुरू होता है, एकदम हेल्दी प्रेगनेंसी, लेकिन बीच में प्रेगनेंसी के दौरान ही कुछ प्रॉब्लम्स सामने आ जाती हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हो सकती हैं। जैसे कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ही डायबिटीज हो जाता है, इसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। या फिर अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, साथ में और भी दिक्कतें होती हैं, इसे प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा, मतलब जिससे बच्चे को पोषण मिलता है, उसकी पोजीशन अगर सही नहीं है, या पेट में पानी जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये सारी चीजें भी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बना देती हैं। अभी अभी हमने प्री एक्लेम्सिया की बात की है ना, तो ये असल में है क्या, इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर नहीं है जो प्रेगनेंसी में होता है। इसमें यूरिन से प्रोटीन भी जाने लगता है और शरीर के दूसरे अंगों, खासकर किडनी पर भी असर पड़ सकता है। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए सीरियस हो सकता है, इसीलिए इस पर तुरंत ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो हमने उम्र की बात की, पहले से मौजूद बीमारियों की बात की और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली दिक्कतों की बात की। अब इनके अलावा पिछली प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये भी बहुत मायने रखता है। मान लीजिए अगर पहले कभी बार बार मिसकैरेज हुआ हो, या मृत शिशु का जन्म हुआ हो, या बच्चे की डिलीवरी समय से बहुत पहले हो गई हो, या पिछला बच्चा सी सेक्शन से हुआ हो, तो जाहिर है अगली प्रेगनेंसी में ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। इनके अलावा भी कुछ और बातें हैं, जैसे अगर पेट में जुड़वां या उससे ज्यादा बच्चे हों, या फिर माँ को गंभीर एनीमिया हो, मतलब खून की बहुत ज्यादा कमी हो। मोटापा भी एक फैक्टर है। और हाँ, अगर IVF के जरिए गर्भधारण हुआ है तो इन सभी केसेस में स्पेशल मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी है जागरूकता। क्योंकि जब हमें इन रिस्क्स के बारे में पता होगा, तभी तो हम सही समय पर सही कदम उठा पाएंगे ना। देखिए, इन सब जोखिमों के बारे में बताने का मकसद डराना बिल्कुल नहीं है। मकसद है तैयार रहना, क्योंकि सही जानकारी होना ही माँ और बच्चे दोनों की सेफ्टी की तरफ पहला कदम है। जब जानकारी होगी, तभी तो सही देखभाल हो पाएगी। तो फिर करना क्या है?
बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने रिस्क्स को पहचानिए। अगर इनमें से कोई भी बात लागू होती है तो बिना लापरवाही के पूरे 9 महीने डॉक्टर की देखरेख में रहना है। और एक बहुत ज़रूरी काम, इस जानकारी को सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। खासकर हमारी जो एएनएम, जीएनएम और आशा कार्यकर्ता हैं, उन तक ये बात पहुंचाएं, ताकि वो हर ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंच सकें और उनकी मदद कर सकें। तो चलिए हम सब मिलकर इस मैसेज को हर घर तक पहुंचाएं। हमारी बस यही कोशिश होनी चाहिए कि जानकारी की कमी की वजह से किसी भी माँ या बच्चे की जान खतरे में न पड़े। याद रखिए, ये हम सब की एक साझा जिम्मेदारी है।